मित्र, अगर जीवन में हमको खुशियाँ चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो हमें सनातन को जानना पड़ेगा। क्योंकि सनातन एक ऐसा शब्द है जो दर्शन का विषय है, आध्यात्म का विषय है, भगवान का विषय है, परमात्मा का विषय है, धर्म का विषय है। हम धर्म के जितने भी पर्याय हैं, जितनी भी धार्मिक बातें हैं, उन सब धार्मिक के बातों के पीछे केवल एक शब्द है, सनातन का सत्य। अगर मैं सत्य को नहीं जानता तो फिर जीवन भर हम चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, चाहे जितना धन कमा लें, चाहे जितनी बड़ी नौकरी पा जाएं, चाहे जितने धार्मिक आडंबर कर लें, लेकिन मेरे जीवन में सुख, शांति, आनंद नहीं आएगा। अब समस्या ये, कई लोग कहते हैं तो क्या आप ही धर्म के सनातन की सच्ची जानकारी रखते हैं? मैंने कहा ना, हम नहीं रखते। ये सनातन की जानकारी सबको है। सनातन को हर व्यक्ति जानता है लेकिन मानता नहीं। अंतर इतना है, मैं जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। आप जानते हैं, मानते नहीं हैं क्योंकि आपको लालच है। चलिए, आज मैं विषय बात कर रहा हूँ मित्र, सारी दुनिया में हाहाकार मचा है। दो देशों के बीच में भयंकर भयंकर लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक गांव की दूसरे गांव से लड़ाई है, मोहल्ले वाले से लड़ाई है, फिर अपने घर में लड़ाई है, फिर अपनी पत्नी से लड़ाई है, फिर अपने बच्चों से लड़ाई है, और यही नहीं, आपकी लड़ाई खुद से भी है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो खुद से लड़ रहा था। तो हमको कोई दूसरा नहीं मार रहा था, मैं खुद ही सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे सनातन का सत्य नहीं पता था। मित्र, एक शब्द है परमात्मा, जो निराकार है, अजन्मा है, लेकिन उसके बिना यहाँ कुछ नहीं है। उसकी कृपा के बिना, उसकी अनुकंपा के बिना यहाँ कोई हलचल ही नहीं हो सकती। तो वो जो कर रहा है वो सब कुछ वही करता, केवल वही है। और फिर उसकी सेकंड लाइन है भगवान, पंच महाभूत। परमात्मा कण कण में विद्यमान है। उसका कोई रंग रूप नहीं है, ना वो किसी को आज तक दिखा। लेकिन हाँ, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं दिखती, बिजली का परिणाम दिखता है। पंखा चलता है, बल्ब जलता है, एसी चलता है, तो ये परिणाम है, बिजली नहीं दिखती। बिजली को कोई देखना चाहे तो तार छुएगा तो करंट मार देगा, तो वो भी बिजली दिखी नहीं, बिजली का परिणाम दिखा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा है। हमें जो समझना है, मैंने कहा सनातन को जानना है। तो सनातन क्या हुआ? सनातन का मतलब है, हम लोग कहते हैं चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इसको हम पंच महाभूत कहें। 5 देवता हैं, भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता। इनके अलग अलग काम हैं, लेकिन जब ये मिल करके एक काम, परमात्मा ने कहा तुमको जीव रचना करनी, तो 5 देवता को एक साथ मिल करके जीव रचना करनी पड़ती है, तब ये भगवान बन जाते हैं। अलग अलग हैं तो देवता हैं, और जब एक साथ कोई काम करते हैं तो भगवान है। अब मैं इन पंच देवताओं को मान लूँ या भगवान को मान लूँ या इसको पंच महाभूत कहूँ, पूजा हमें इन्हीं की करनी है। और इनमें किनकी किनकी करनी नहीं है। सूरज को तो केवल अर्घ्य देना है, सूर्य का मंत्र बोल करके जल चढ़ा दिया। आकाश की पूजा हम करते नहीं, वायु देवता की पूजा हम करते नहीं। हमें 2 देवता बचे जिनकी साक्षात पूजा करनी है, एक धरती की और एक पानी की।
आप पौराणिक कथाओं में जाएंगे, वेदों में जाएंगे या वर्तमान का सिनेरियो देखेंगे, जितने अखाड़े हैं, जितने मठ हैं, जितने प्रकार के शंकराचार्य हैं, तो तीन चीज़ें मिलती हैं। एक शैववादी हैं जो केवल शिव को मानते हैं, एक वैष्णव संप्रदाय है जो केवल विष्णु को कहता है, एक शक्ति के पुजारी हैं जो केवल माँ दुर्गा को मानते हैं। हमको तीन चीज़ें समझनी, केवल तीन। सबसे पहले माने जमीन हमारी धरती है, धरती में मैं रहता हूँ, धरती में घर बनाता हूँ, धरती में खेती करता हूँ, धरती के नीचे कुआं खोद के पानी पीता हूँ। पानी कैसे आएगा, कुआं कैसे जिंदा रहेगा, धरती पर खेती कैसे होगी। तो एक तो ये विषय हुआ कि धरती जितनी खूबसूरत होगी, खेती उतनी खूबसूरत होगी। तो ये शिव की पूजा है। अब शिव की पूजा का जो साक्षात हकीकत जो आपको काम करना है, धरती में समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला, वो विष शिव ने पिया। यानी आज भी विष निकलता है, विष हमेशा निकलता रहेगा। विष माने है जो मनुष्य के उपयोग का नहीं है, वो सब विष है। वो धरती को लौटा दो, धरती फिर आपको अनाज फल सब्जी दे देगी। धरती को कचरा डालना, गोबर की खाद डालना, खरपतवार डालना, हरी खाद बोना, ये सब शिव की यथार्थ पूजा है। ये पूजा नहीं करेंगे तो शिवलिंग की पूजा करते रहना, कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अब दूसरा वैष्णव संप्रदाय है, विष्णु की पूजा। विष्णु का मतलब पानी है। पानी हमको जो मिलता है, वैसे तो विष्णु का जो बृहद स्वरूप है वो समुद्र है, क्षीर सागर। लेकिन हमारे लिए जो मतलब है, पानी का स्रोत है, समुद्र से पानी इवेपोरेट हुआ, बादलों में गया, फिर बादलों से बरसा। हमारा काम अब शुरू होता है कि बरसात के पानी को अधिक से अधिक जलाशय बना करके, खेतों की मेड़ बना करके उसको रोकना, ताकि कुआं रिचार्ज बना रहे और हम कुएं से पानी पिएं, मुझे समर ना लगवानी पड़े, मुझे गहरी बोरिंग ना करवानी पड़े। ये विष्णु की पूजा है। अब शक्ति की पूजा क्या है? शक्ति का मतलब है कि इस धरती के ऊपर जितनी भी हरियाली है, जितने भी जंगल हैं, जितने प्रकार के वृक्ष होते हैं, उनकी पूजा। यानी उन वृक्षों को लगाना, उनको काटना नहीं, उनको रोपित करना। क्योंकि देखना आप, ये जो शिव है, धरती, और जो पार्वती हैं, वनस्पतियां, इनके लिए जानते हो कौन कौन? चारों देवता। देवों के देव महादेव, महादेव सबसे बड़े देवता। तो महादेव के लिए और माता पार्वती के लिए चार देवता, विष्णु देवता, आकाश देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, ये निरंतर प्रयास करते रहते, निरंतर, बिना थके, बिना रुके, रात दिन ये काम चलता है। भोजन की, पानी की, हवा की, इंडस्ट्री, सारे जीव जगत को हमेशा वायु मिले, हमेशा पानी मिले, हमेशा भोजन मिले, इसके लिए कौन काम करता है? 6 शक्तियां हैं। शिव काम करता है, माता पार्वती काम करती हैं, और इनका सपोर्ट कौन करता है? 4 देवता। सूरज की ऊष्मा से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है और आकाश मार्ग से ऊपर बादलों में जाता है। बादलों को ब्रह्मा जी का कमंडल कहते हैं। तो समुद्र से उड़ा हुआ पानी ब्रह्मा जी के कमंडल में एकत्र होता है वाष्प के रूप में। और फिर वायु देवता, जब परमात्मा इशारा करता है वायु देवता को कि ये जो समुद्र के ऊपर बादल हैं, इनको पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि वनस्पतियों का काम चल सके, शिव का जलाभिषेक हो सके। ऐसा होता है। अब यही सनातन है। इसके साथ साथ ये जो पंच महाभूत है, इसने केवल आदमी को नहीं बनाया, हमको बनाने के पहले से हैं 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां और 60 लाख प्रकार के और जीव जंतु, पशु पक्षी बनाए। हम तो बाद में आए मित्र। हमको ड्यूटी क्या सौंपी परमात्मा ने? हमको ड्यूटी सौंपी कि तू हमारे जिस घर में रहता है
उसकी एक एक ईंट की हिफाजत करनी है। इस धरती पर जितने भी प्रकार के जड़ और चेतन जगत की इकाइयाँ हैं, तुम्हारी ड्यूटी है कि उन सबको सुरक्षित रखोगे, सबको जानोगे, सबको पहचानोगे, उनके साथ अपने संबंधों का पता लगाओगे और फिर उस संबंध को जब निभाओगे तो बेटा चिंता मत करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कहाँ ऐसा लोग करते हैं? अगर हम परमात्मा की अनुकंपाएं चाहते हैं, भगवान की अनुकंपाएं चाहते हैं, प्रकृति रूपी माँ की अनुकंपा चाहते हैं, हम चाहते हैं शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति माँ दुर्गा, पार्वती, शेरा वाली, खप्पर वाली, पहाड़ा वाली हमसे खुश हो, तो धरती पर जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं उनको क्षति नहीं पहुंचानी। हम चाहते हैं कि आदि पिता सदा शिव हमसे खुश रहें, यानी शिव भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न रहें। तो इस धरती को बंजर नहीं बनाना, इसमें खनन नहीं करना, इसके नीचे का पानी नहीं लूटना। अगर मैं चाहता हूं कि विष्णु भगवान हमसे खुश रहें तो वर्षा का अधिक से अधिक पानी बचाना है और जमीन के नीचे का पानी लूटना नहीं है। विष्णु भगवान खुश होंगे। मित्र, ये जो सनातन का सत्य है ना, हालांकि लिखा है, वेदों में लिखा है, वेद हमने पढ़े नहीं। अब हमको कोई वेद पढ़ के सुनाता है कि ऐसा लिखा है, और वो क्या सुनाता है, वो सब गलत सुनाता है। जो बात मैंने बोली कि शिव का मतलब धरती, विष्णु का मतलब पानी, शक्ति का मतलब वनस्पतियां, ये आपको कोई बोल के नहीं देगा। क्यों? लोगों को डर लगता है कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ऐसा गोल गोल घुमाते हैं ऐसे ऐसे। मतलब कहाँ से कहानी शुरू की थी वहीं ले जा कर के ख़त्म कर दी, फिर कहानी ख़त्म हो गई, कथा समाप्त हो गई, भगवत कथा समाप्त हो गई। श्रोताओं से पूछता हूँ, तुमको क्या समझ में आया? आपने इतने दिनों 7 दिन कथा सुनी, भागवत सुना, राम कथा सुनी, ये कथा सुनी, शिव पुराण सुना, विष्णु पुराण सुना, समझ में क्या आया? समझ में कुछ नहीं आया। तो फायदा क्या? और जो सुनाने वाला है उसका प्रायोजित एजेंडा है कि तुमको समझ में ना आए, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया ना मित्र, तो तुम्हारे जीवन में तो आनंद हो जाएगा, तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोग चाहते हैं कि ये संसार समस्याओं से ग्रसित रहे। ये विषय मित्र खेती का है। अब इसको मैं इस हिसाब से बताता हूं, सनातन को इसी को मैं खेती के हिसाब से चाहे जोड़ लीजिए। धरती की फर्टिलिटी नहीं होगी, शिव प्रसन्न नहीं होंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। बारिश का पानी नहीं संचय करेंगे, जमीन में कार्बन नहीं बढ़ाएंगे तो जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो जमीन के नीचे का पानी निकालना पड़ेगा। एक कहावत कही गई है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। मनुष्य तो दुविधा में फंसा है कि अगर मैं सनातन के साथ चलता हूं तो कागज का नोट नहीं मिलेगा, तो हम तो कागज के नोट में खुशियां खोजते हैं। आज की तारीख में जितना भी धार्मिक अनुष्ठान है, जितना भी धर्म का, भगवान का, परमात्मा का जितना भी कारोबार है, वो सब धंधा है। अब लोग नाराज होते हैं, वो हो जाएं, लेकिन मुझे तो सत्य बताना है लोगों को। धर्म के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर, सनातन के नाम पर, सत्य के नाम पर जितना कुछ भी हो रहा सब धंधा है। इसके प्रमाण आप देख सकते हैं। अगर मैं भगवान की कथा सही सुना रहा हूं, राम की कथा सुना रहा हूं, कृष्ण की कथा सुना रहा हूं, सनातन का सत्य बता रहा हूं, तो पैसा किस बात का? यानी राम का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने का भी फीस लूंगा क्या मैं? लेकिन आज तो लोग ले रहे हैं। और समस्या ये कि फीस लेने के बावजूद भी वो सत्य नहीं बता रहे। क्योंकि मित्रों,
सारा का सारा दुनिया आर्थिक दृष्टिकोण है उसका व्यवसायीकरण कर दिया है। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, और जहां पैसा प्रभावी हो जाता है, कागज का नोट ऊपर हो जाता है, फिर वहां काहे की संस्कृति, काहे का सनातन, काहे का सत्य, काहे का भगवान, काहे का परमात्मा, काहे का धर्म। हमारे जो श्रोता हैं, कभी आप पूजा करने जाते हो, देखिए आपका दिमाग में बता रहा हूं, उसको जरा होशो हवास में आना। मैं कभी ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूं, बड़ा भाव विभोर होकर के, अभी क्या कह रहे थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जैसी आरती की थाल आई तो आप जेब में हाथ डाल के गिलट का सिक्का ही खोजते हैं ना। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले क्या कह रहे थे, हे ईश्वर मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए सब कुछ अर्पण। तो दो प्रकार के भी थाट हो गए ना मेरे। हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। अगला चलिए, आपके घर में आपकी पत्नी ने कहा कि पूजा करा लो, बहुत दिन से घर में पूजा नहीं हुई, तो अनुष्ठान छोटा सा, तो पंडित जी ने कुछ सामग्री मिली कि लिखी कि घी है, अक्षत है, चावल है, रोली है, चंदन है, फूल है, बतासा है, नारियल है, सारा चीज। पंसारी जो है ना, क्या कहता, पूजा वाला नारियल, पूजा वाला घी, पूजा वाला चावल, पूजा वाली रोली, पूजा वाला चंदन, माने कि नकली चीज, मिलावटी चीज। हमने कई मित्रों से पूछा, जब हवन पूजा की सामग्री लेके आ रहे हैं, हमने कहा भाई साहब ये क्या? बोले यार कल कथा है, भागवत है, पूजा है, ऊपर घी का डब्बा रखा है। हमने कहा यार घी तो नकली है। बोले भगवान को ही तो देना है। बड़े प्रेम से आदमी कह देता है, अरे भगवान को ही तो चढ़ाना है। यानी भगवान अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, समझता नहीं इन चीजों को। जबकि मैंने पढ़ा है भगवान भाव का भूखा है। मित्र ध्यान रखिएगा कि भगवान किताबों में नहीं मिलता, भगवान तो साक्षात मेरे सामने है। भगवान का मतलब है धरती, भूमि हमको दिखती है, समुद्र हमको दिखता है, भूमि शिव हमको दिखता है, विष्णु हमको दिखता है, आकाश देवता दिखते हैं, सूर्य देवता दिखते हैं, वायु देवता का रोल मुझे पता चलता है कि बादल घूम रहे हैं, बादल आ रहे हैं बरसने के लिए। अब इस भगवान को ना देख करके आप भगवान को किसी धार्मिक पुस्तक में देखना चाहते हैं, मतलब किताब के कागज के पन्ने में भगवान मिलेगा? मैं नहीं कहता हूं, पढ़िए, पढ़ना अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ करके निष्कर्ष में तो पहुंचिए कि ये पढ़ रहे हैं तो करना क्या है। मित्र जीवन का ऑब्जेक्ट मैं फिर बता दूं, हमने जन्म लिया, रोते रोते आए, जाना मुझको हंसते हंसते है, और हंसते हंसते तभी जा पाएंगे जब हम परमात्मा के निर्देश का पालन करेंगे। यानी परमात्मा को क्या जरूरत थी कि मनुष्य को धरती पर अवतरित करे? अब हमारी बात को कोई बुरा ना माने। जैसे मैंने कहा भगवान रामायण में नहीं मिलेगा, भगवान मंदिर में नहीं मिलेगा, भगवान धर्म गुरु में नहीं मिलेगा, तो पक्का बता दूं कैसे। जब इस धरती पर मनुष्य ही नहीं आया था तब भी परमात्मा था, तब भी भगवान था, तब भी सनातन था। मनुष्य क्यों आया? मनुष्य तो आया था कि जो है उसको देख और उसको और अच्छे से संजा संवार। हमने क्या किया? जो परमात्मा ने व्यवस्था दी थी उसको नोचने लगा। एक चीज ध्यान रखना मित्र, खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, जो व्यक्ति परमात्मा के बताए गए निर्देश का पालन नहीं करता, यानी कि धरती की पूजा नहीं करता, पानी की पूजा नहीं करता, वनस्पतियों की पूजा नहीं करता, उसका ना परमात्मा कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना उसको परमात्मा की अनुकंपाएं मिल रही हैं, ना कभी मिलेंगी। परमात्मा तो उस व्यक्ति को खोज रहा है, परमात्मा तो उस इंसान से बात करना चाहता है, उस इंसान के ऊपर अपनी कृपाएं बरसाना चाहता है जिस इंसान को उसने पैदा किया था, जिस स्वरूप में। यानी कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा होना चाहिए? हम मनुष्य हैं तो हमारा डीएनए मनुष्यता का होना चाहिए। जैसे निमित्त, यहाँ कोई भी इकाई या कारण नहीं है,
हर इकाई के होने का कोई ना कोई कारण है। चिड़िया के होने का कारण है, इस गेहूं के पौधे का कोई कारण है, खरपतवारों के होने का कोई कारण है, तितली का, मधुमक्खी का, गाय का, पशु का, सबका। आप जब परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है तो आपके यहाँ पर होने का कारण विशेष होगा, तो वो जो विशेष कारण है आपका, वही आपका डीएनए है। तो जो परमात्मा ने जो बोला हमको, वो अगर रोल मैं प्ले करूंगा धरती पर, तो फिर बता दूं, आपको किसी प्रकार के आडंबरों में उलझने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने वो रोल प्ले नहीं किया, धरती को बेचा, धरती को बंजर बनाया, धरती के नीचे का पानी लूटा, वर्षा का पानी नहीं बचाया, जंगल काटा, चिड़ियों को, तितलियों को मारा, मैं फिर बता दूं कि आपको परमात्मा की अनुकंपा चावल के बराबर भी नहीं मिलेगी। और यही हो रहा है धरती में। हमारा अंतिम लक्ष्य था मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी तो सारी दुनिया अर्थ में और काम में लिप्त हो गई है। सारी दुनिया अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम। क्या होता है धर्म मुझे नहीं पता। तो फिर सुन लीजिए, परमात्मा कहता क्या होता है मोक्ष मुझको भी नहीं पता। जो नर्क स्वर्ग का चक्कर है ना, जो धार्मिक होगा, वास्तव में धार्मिक होगा, उसको मोक्ष मिलेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा। और धर्म का मतलब ये नहीं है जो आप समझते हैं। ये आडंबर बंद करने होंगे मित्र। आडंबर करिए, लेकिन आडंबरों के साथ साथ कुछ और भी करिए। जो यथार्थ में करना वो भी करिए। आपकी आस्था हो सकती है, आपका विश्वास हो सकता है, आपकी श्रद्धा हो सकती है आडंबरों में, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था धरती माँ पर नहीं है, हमारी आस्था अगर विष्णु भगवान पानी पर नहीं है, हमारी आस्था अगर साक्षात वनस्पतियों पर नहीं है, तो फिर कागज के कैलेंडर पर आस्था है तो बनाए रखिए अपने पास आस्था। मित्र जागिए, और ये विषय खेती का है। आज देश की आबादी 140 करोड़ पार कर गई, जमीन बहुत कम है, उसके बावजूद भी प्राकृतिक संसाधनों का, बायोडाइवर्सिटी का दोहन कदापि उचित नहीं है। और मैं नीतियों से भी कहता हूं कि जिस देश के पास जमीन का हिस्सा 2.4% हो, दुनिया की 18% आबादी रहती हो, वहां पर ये मैकेनाइजेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। ध्यान रखना, जमीन का छोटा सा भूभाग है आपके पास, और इसको अगर मैं सुरक्षित नहीं रख पाया, तो अभी मैं कहता हूं कि मेरे देश की इकोनॉमी ये, मेरे देश की अर्थव्यवस्था ये, मेरा वो, तुम्हारा कुछ नहीं है। हम सब मौत के मुंह में समा जाएंगे, और समा ही रहे। कागज का नोट देखते रहिए। भोजन तो जहर है, भोजन जहरीला, पानी जहरीला, हवा जहरीली, और मैं अर्थशास्त्री बना हूं। मुझे कागज का नोट चाहिए। कागज के नोट में भगवान है, कागज के नोट में परमात्मा है, कागज के नोट में सनातन है। मुझे उम्मीद है, मैं थोड़ा कटु जरूर बोलता हूं, लेकिन मेरा इरादा कुछ और है मित्र। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो इनको जितना दूर तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। इरादा एक ही है कि 140 करोड़ लोगों को ये सत्य समझ में आए, नहीं तो मजहबी लड़ाइयों में, जाति लड़ाइयों में हम लड़ करके मर जाएंगे। नमस्कार।